सुबह कितने बजे उठे कि सारे काम आपके टाइम पे हो जाए और कैसे करें, किस तरह से करें, स्ट्रेस फ्री रह के कैसे करें और टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करें कि कामों को समेट भी लें और भागा दौड़ी भी ना हो, टेंशन भी ना आए। बहुत से क्वेश्चंस हैं, लोग मुझसे भी पूछते हैं और मैं कभी कभी खुद से भी पूछती हूँ कि कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन कैसे होता है वो आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुशी होंगे। शनिवार का दिन है, बस सुबह उसी टाइम पे उठ गई थी जो टाइम में हमेशा ही उठती हूँ। जिस टाइम पे उठने के साथ ही अपनी जो रूटीन काम है पहले वो निपटाती हूँ, उसके बाद अपनी चाय ज़रूर पीती हूँ, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज है या फिर थोड़ा सा योगा है, वॉकिंग है, जो मुझे जिस दिन सूटेबल लगता है वो कर लेती हूँ, फिक्स नहीं रखती हूँ। और उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके पापा हैं, 8:30 बजे निकल चुके थे। सौम्या को मैंने दूध वगैरह दे दिया था और अभी करेंगे अपने कामों को। चलिए, व्लॉग को शुरू किया है। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मस्त दो फूल खिले। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन पौधों का, इतनी तेज वाली गर्मी है। मेरे पास ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार आता है, मतलब पूछ ही लेते हैं, दीदी आप इतनी एक्टिव कैसे रहते हो, आप कितने बजे उठते हो? देखिए, आप कितने बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, इसके बजाय हम अपने कामों को कैसे करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। यदि हम 5 बजे उठते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, कैसे कामों को करें, कौन से काम को पहले करें बाद में करें, वो चीज़ हमें नहीं पता है, तो हम 12, 1, 2, 3 बजे तक कंटिन्यू काम करते रहेंगे। हमारे काम है उनका अंत नहीं होगा। और यदि हम 6 बजे भी उठ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सच मानना 11, 11:30 तक आप सारे कामों को आसानी से समेट लेंगे। ओवर थिंकिंग ना करें, जिस काम को जिस समय पे करना है उस समय पे करेंगे, बहुत ईजिली हमारे काम हो जाते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमेशा ही बोलते हैं कि ये वाला काम इस समय पे कर लो, ये वाला काम उस समय पे कर लो। तो हर काम का एक समय निर्धारित रहता है, कौन से काम को हमें पहले प्रायोरिटी देनी रहती है वो हमें पता ही रहता है। लेकिन हम ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत से कामों को फिर हम लेट करते जाते हैं और काम है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, रूम की क्लीनिंग है वो भी हो गई थी, एक रूम की है। और इसके पापा है टिफ़िन लेके जा चुके थे, बच्चों को एक बार दूध बादाम दे दिया है। बहुत से काम रहते हैं सुबह सुबह, तो सभी कामों को समेटते हुए चलते हैं ना, तो अच्छा लगता है और काम है कंट्रोल में आने लगता है। बस अभी इस रूम में आ गई थी तो आज बस जो फूल है ना, आर्टिफिशियल फूल रहते हैं जो वॉश में लगे रहते हैं, उन्हीं को मैं देख रही थी, तो सोचा आज सारे फ्लावर्स को वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से बस इस वाले रूम में ऊपर से अच्छे से घुमाते हुए कर दूंगी साफ, और जिससे कि यदि जाले हो तो वो उतर जाए। वैसे जाले मैं रखती ही नहीं हूँ, रोज़ देखती रहती हूँ और कभी झाड़ू से घुमाते हुए रहती हूँ और चेक करते हुए रहती हूँ जाले ना लगे। मम्मी और दादी और बड़े बुजुर्ग हमेशा ही बोलते हैं घर में जाले नहीं रहने चाहिए, और ये बात आई थिंक सभी को पता है, क्योंकि जाले रहने से क्या होता है, नेगेटिविटी आती है और तो क्या ही होता है। तो यहाँ पे बस मैंने जो कपड़े हैं पहले दिन मैंने फोल्ड करके चेयर पे रख दिए थे, थोड़े से आलस की वजह से। आलस तो नहीं बोल लूँगी, क्योंकि शाम को ऐसा है कि इन कपड़ों को फोल्ड करके रखना रहता है, फिर अलमारी में सेट करना रहता है, उसी बीच कोई काम और आ गया था तो मुझे लगा वो काम पहले ज़रूरी है, तो उस काम को मैं पहले करने लग गई थी। फिर सोचा इस कपड़ों को मैं नेक्स्ट डे अच्छे से अलमारी में सेट कर दूंगी। कपड़ों को अच्छे से अलमारी में सेट कर दिया, रूम की डस्टिंग भी हो गई, मतलब दोनों ही रूम की डस्टिंग हो चुकी हैं। इन फ्लावर्स को वॉशिंग पाउडर में अच्छे से भिगो दूंगी, आधा 1 घंटा भिगो देंगे तो फिर अच्छे से अपने आप साफ़ हो जाएंगे। अब मुझे करना है अपने लिविंग रूम की साफ़ सफाई, और चेरी को मैंने नीचे भेज दिया है ब्रेड लाने के लिए। इसके पापा के लिए सुबह आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो आलू मैंने ज़्यादा बॉईल किए थे तो सोचा बच्चों को आलू सैंडविच बना के दे देती हूँ, जिससे कि टिफ़िन में उसके लिए ईजी रहेगा, खा के रोटी सब्जी चली जाएगी और दोपहर को
जब अपनी कोचिंग क्लासेस जाएगी वहाँ पे सैंडविच लेके चली जाएगी। तो वो ब्रेड लाने गई है, यथार्थ गया वॉशरूम में और उसको मैंने डांट के ही भेजा है कि फटाफट से नहा के आ, जिससे कि कपड़े बाथरूम में ना पड़े रहे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़े हैं बाथरूम में पड़े रहना। मुझे नीट एंड क्लीन बाथरूम चाहिए रहता है, एकदम से साफ़ सुथरा सूखा सा। तो यहाँ पे बस मैंने सोफ़ा अच्छे से सेट कर दी थी और ये टेबल है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी कॉलिन स्प्रे की हेल्प से। और ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति, पहले मैं इसको कॉलिन स्प्रे से 1-2 बार साफ़ की थी तो मेरे पास कमेंट आया था और मुझे लगा बहुत सही कमेंट किया इन्होंने। देखिए, आपको कोई चीज़ नहीं पता है और कोई आपको अच्छी बात बताता है, मैं तुरंत मान लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मानती हूँ। मैंने उसी दिन से कसम खा ली थी इनके ऊपर कोई भी इस तरह का केमिकल यूज नहीं करूँगी और बस कपड़े की हेल्प से इनकी साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे जो हमारा लकड़ी का वास रखा रहता है ना, इसके नीचे छोटी सी स्टूल है, इस स्टूल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है अंदर से और इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसको मैंने कॉलिन स्प्रे से क्लीन किया था तो काफ़ी चमक गया था। और ये हमारी सेंटर टेबल है ना, इसके नीचे भी ये 4 है छोटे छोटे स्टूल बनी हुई है, इसके अंदर काफ़ी बच्चों की ही बुक्स रखी हुई रहती हैं। तो बस इनको भी चारों तरफ से मैंने पोंछ दिया था। इसको भी मुझे देखना है, मतलब समय लगेगा तो देखूंगी, एक साथ सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बस जो टीवी कैबिनेट है उसके नीचे ये मैंने रख दिया है, ये वाला हट जो मेरा साइड में इसके ऊपर रहता था छोटी सी स्टूल के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। चलिए, लिविंग रूम है उसकी भी क्लीनिंग हो गई थी। अब चलते हैं किचन में, किचन की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद है नाश्ते की करूँगी तैयारी। तो पहले की जो बिखरा बिखरी रहती है किचन में उसको समेटूंगी, उसके बाद है बच्चों के लिए सैंडविच बना के दूंगी। तो सबसे पहले तो पीछे का सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दूंगी। उसको क्लीन कर दूंगी ना तो जो गैस स्टोव के आसपास जो सामान रखा है एक्स्ट्रा वो इसके ऊपर रखती हुई जाऊंगी। तो कॉलिन स्प्रे की हेल्प से मैंने इसको क्लीन किया है तो काफ़ी चमक गया था, मतलब अच्छा लगने लगा था। तो बस यहाँ पे अब चेरी को दे दूंगी आंवला अच्छे से वॉश करके, उसको बहुत पसंद है, उसको वो स्वीट कैंडी जैसे समझ के खाती है। और कैल्शियम भी होता है तो बच्चों को इतना आइडिया तो रहता है कि खाने से क्या होता है। आंवला वैसे बहुत अच्छा रहता है, मेरी मम्मी तो मुझे भी बोलती है हमेशा खाया कर, मतलब खून को साफ करता है, उससे आपके चेहरे पे चमक आती है। लेकिन बस मैं आलस ही कर जाती हूँ, अच्छा तो लगता है कभी कभी खाते हैं तो, लेकिन एक आलस है ना वो कर जाती हूँ। और कभी कभी ऐसे मतलब मीठा मीठा भी लगता है, दोनों ही चीज़ है वो हो जाती है। तो यहाँ पे बस सभी रोटियां हैं, ये मैं बना रही हूँ मेरे लिए, चेरी के लिए, क्योंकि चेरी है वो भी खाएगी अभी। रोटी सब्जी सुबह सुबह तो खा ही लेती है, उसके बाद उसके नाटक शुरू हो जाते हैं टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो बस मैंने भी रोटी सब्जी खा ली थी, मैंने सोचा चलिए मैं भी है दोपहर को ही सैंडविच खा लूँगी। तो यहाँ पे बस किचन की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी थी। अब बनाएंगे बच्चों के लिए ब्रेड सैंडविच। उससे पहले मैंने देखा मेरी फ्रिज है ओवरलोड होके रखी थी, मतलब मलाई है, दूध है, दही है, इतनी जगह होके रखे थे। मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी फ्रिज है मतलब पूरी भरी हुई रहना, और इस तरह से रहती है तो मुझे एकदम जो रहता है ना मन में खब्बी हो जाती कि नहीं इसको अच्छे से सेट करना है। और एक दो दिन से मैं देखती हुई रहती हूँ कैसे सेट करना है। तो बस यहाँ पे मलाई के 2-3 टोप थे, उनको मैंने निकाल लिया था। तो मक्खन बना लूँगी और अच्छा लगेगा ना, 2-3 दिन की मलाई रहती है उसका मक्खन बनता है ना तो वो टेस्टी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं दही के ऊपर जो मलाई रहती है ना उसी से ही मक्खन बनाती हूँ, तो छाछ भी बन जाती है और पीने को काम आ जाती है और मक्खन वक्खन बन जाता है। तो यहाँ पे चलिए सैंडविच बनाते हैं। तो 4 से 5 मैंने आलू ले लिए थे और बारीक बारीक चॉप कर लूँगी प्याज, और अच्छे लगते हैं प्याज, हम लोग खाते हैं इसलिए मैं ऐड करती हूँ, आप लोग ना खाएँ तो स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च खूब सारी ले ली, कम तीखी हरी मिर्ची है, धनिया ले लिया, ये सब मैंने इसमें टोप में डाल दिया भिगोने में जहाँ आलू हैं डाले मैंने। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा काला नमक, और इसको अच्छे से मिक्स वेल कर लेंगे। मैंने इसमें नींबू नहीं डाला है क्योंकि मैंने चाट मसाला अच्छे से इसमें ऐड कर दिया था। और बस स्टफिंग हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब बनाएंगे बच्चों के लिए ब्रेड सैंडविच। तो यहाँ पे बस मैंने 2 ब्रेड पे तो मक्खन लगा के उसको रख दिया था उसके अंदर, सैंडविच मेकर के अंदर, और इसमें मैंने स्टफिंग कर दी है, थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। बच्चों को अच्छी लगती है चीज़ भी, हालांकि मुझे नहीं
पसंद है, मुझे कम पसंद है मतलब। तो यहाँ पे बस मैंने उसको रख दिया है और ये बनके हो गया है तैयार। बहुत कम टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, मतलब बहुत ईजी हो गया अब तो, ऐसे लगता है कुकिंग करना। तो यहाँ पे बस केचप के साथ यथार्थ को दे दूँगी और चेरी के लिए भी बना दूँगी, टिफ़िन पैक कर दूँगी और चेरी को दे दूँगी टिफ़िन पैक करके, जिससे कि बच्चा है अच्छे से खा ले। क्योंकि वरना वो क्या रहता है, बाहर का खाती है, और मुझे क्या बारिश के मौसम में और ये गर्मियों के दिनों में बच्चा बाहर का कुछ खाता है बिल्कुल भी नहीं जमता है। उसके पापा को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, पता चल जाता है फिर डांटना शुरू कर देती है। इवन मुझे भी नहीं खाने देती हैं बाहर का इतना। लो चेरी, क्या सोच रही है ये? चप्पल पहन के जाना। आज मेगा ब्लॉक है पता है, आज बहुत सी ट्रेनें ना बंद पड़ी है। चल बाय। टाइम है क्या, तो मैं मेरा काम कर लूं? चल ठीक। तो यहाँ पे बस घड़ी में बज गए थे 11:15 और 11:30 तक मेरे सारे काम हैं, मतलब पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो बस चेरी है वो 5-10 मिनट लगाएगी निकलने में, तो उसी बीच में फटाफट से आके सारे कपड़े हैं इनको मैंने तार पे डाल दिए हैं। सुबह सुबह के काम हैं, फटाफट से हो जाते हैं, भागा दौड़ी वाले काम हैं, लेकिन यदि हम स्ट्रेस फ्री रह के करते हैं ना, बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं। सोच में सकारात्मकता आपको सफलता की ओर लेके जाती है और आपके काम में बहुत सही तरीके से होते हैं। और ये बात बहुत सही है, जब से मैंने चीज़ करना शुरू की है मेरे काम है ना सही तरीके से हो जाते हैं। चाहे घर के रूटीन के काम हो, चाहे मेरे कोई एक्स्ट्रा काम हो, सही तरीके से होते हैं यदि मेरी सोच में पॉजिटिविटी रहती है। यदि हम ऐसा सोचते हैं इसने कह दिया उसने सुन लिया, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ये हमारे ना विकास को, हमारे काम को अवरोध करती हैं। और मेरे पापा हमेशा ही बोलते हैं क्या किसी ने कह दिया सुन लिया, इन सब चीज़ों से दूर रहें और सबसे भली चुप। मनी प्लांट को लेके बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि इनकी ग्रो कैसे जल्दी जल्दी हो, क्या टिप्स है वो शेयर कीजिए। तो जितना मुझे आइडिया है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। देखिए मनी प्लांट हम मिट्टी में लगाते हैं ना इस तरह से, तो 20-30 रुपये में नर्सरी में आप ला सकते हैं। नर्सरी में इजीली मिल जाता है मनी प्लांट। और फिर ऐसा एक स्टैंड बम्बू रहता है वो, क्योंकि बेल होती है तो ये इसके सहारे सहारे घूमते घूमते ये बहुत बड़ी हो जाती है। और इस मनी प्लांट को तकरीबन मुझे हो गया है 15 साल हो गए लगाए हुए। और इसका मुझे पोट चेंज करना पड़ा क्योंकि पोट है टूट गया था, प्लास्टिक का था। और बस इसका मैं ध्यान रखती रहती हूँ। और इसकी जो मिट्टी है वो गीली रहे तो ठीक है, वरना पानी है देते रहना चाहिए। और इनकी पत्तियों में भी पानी देना चाहिए, वो जैसे स्प्रे बोतल आती है उसकी हेल्प से। और एक मनी प्लांट मेरा उस साइड है और मैं कुछ मनी प्लांट पानी में भी रखती हूँ। और बहुत से लोग सोचते हैं मनी प्लांट मीन्स जिससे पैसे मिले वो पौधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी प्लांट घर में रखने से मतलब ऑलमोस्ट सबके घर में ही मिल जाता है मनी प्लांट आपको। और मनी प्लांट का मतलब रियल में मतलब होता है जो नेगेटिविटी आपके घर में रहती है वो निकालता है, और आपकी हेल्थ इश्यूज रहती है उसको वो दूर करता है। और बस जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है, इसीलिए इसको मनी प्लांट कहते हैं। इजीली तरीके से लग जाता है। और पानी में कैसे ग्रो करे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यदि हम ये वाला नहीं लगाएंगे ना बीच में तो ऐसे ही लटकती हुई रहेगी, और तो बस इसीलिए इसको लगाना पड़ता है। और बीच बीच में ध्यान देते रहे, कोई पत्तियां इस तरह से यदि पीली पड़ गई हैं तो उनको हटाते रहिए जिससे कि बाकी की पत्तियों पे इफेक्ट ना पड़े। ये देखिए, और इनको फेंके नहीं, इन्हीं पौधों में डाल दे, ये खाद का काम करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टेम को कट कर लिया है। अब इसको मैं कैसे लगाऊंगी बॉटल में वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मनी प्लांट की एक एक पत्तियों को हम वॉश कर लेते हैं।
तो 4-5 इस टाइम में मैं लेके आई हूँ, इनको इनमें लगा दूंगी। और इनका पानी है मैं डेली ही चेंज करती हूँ। पानी यदि हम डेली चेंज कर देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और 4-5 दिन से इनकी जड़ों को भी अच्छे से रब करके साफ़ कर देती हूँ। जो काई जम जाती है ना, पानी और सनलाइट जब आपस में मिलते हैं तो काई तो जमना नेचुरल चीज़ें हैं ये सब, लेकिन साफ़ कर देती हूँ। जिस बॉटल में ये रहता है उसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अच्छे से इनकी क्लीनिंग करने के बाद, एकदम ताज़ा पानी भरने के बाद इनको इनकी जगह पे लगा दिया है। थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी जिससे कि ये पूरे दिन अच्छे से ताज़ा ताज़ा रहे। तो यहाँ पे बस ये वाले काम भी मेरे हो गए थे। और ये वाला कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है मनी प्लांट को लेके, इसलिए मैंने डिटेल में आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। आई थिंक इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगी। और ये फ्लावर्स हैं, ये भी सूख गए थे, इनको इनकी जगह पे सेट कर दूंगी। और इस टाइम पे तो ऐसा लगता है घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, घर लगता है ठंडा। मतलब एसी भी नहीं चलाओगे ना तब भी आपका घर एकदम फ्रेश ठंडा ठंडा लगेगा। तो यहाँ पे फ्लावर्स को उनकी जगह पे सेट करूँगी और बस उसके बाद है नाश्ता पानी करूँगी, जो कि मैं ब्रेड सैंडविच अभी बनाऊँगी, खाऊँगी, यथार्थ को दूँगी। चेरी तो अपना लेके टिफ़िन निकल चुकी है। और इसी के साथ अपने इस छोटे सी वीडियो को मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हुआ है। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुचिका की लाइफ स्टाइल को, जो आपकी ही जैसी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर।